मैंने, ये जी। सभी जितनी धातुएँ हैं, है ना? इनका जो अण्यन्त अवस्था का कर्ता है, जब ण्यन्त अवस्था में जाता है तो उसकी कर्म संज्ञा होती है, बात पक्की है। अब उस सूत्र के कुछ वार्तिक आ रहे हैं, जो उसमें कुछ संकोच कर रहे हैं, उसमें कुछ निषेध कर रहे हैं, ठीक है? उनके साथ कुछ विरोधाभास इस सूत्र का दिखाई देता है, ठीक है? जैसे आपका सूत्र क्या कहता है कि जितनी बुद्धि अर्थ वाली, जितनी गति अर्थ वाली धातुएँ हैं, सभी कैसी होंगी? सभी का अण्यन्त अवस्था का कर्ता अण्यन्त अवस्था में कर्म संज्ञक होगा। लेकिन ये कहते हैं भाई साहब, 1-2 धातुएँ ऐसी हैं, नी और वह धातु, जिनका अण्यन्त अवस्था का कर्ता अण्यन्त अवस्था में कर्म संज्ञक नहीं होता है, नहीं होगा। ठीक है? जिनका अण्यन्त अवस्था का कर्ता अण्यन्त अवस्था में कर्म संज्ञक नहीं होता है, ऐसी कौन नहीं धातुएँ होता। हैं? 2 धातुएँ ऐसी मान लीजिए। कितनी धातुएँ बेटा? 2 2 धातु धातुएँ। नी कौन-कौन दो कौन-कौन 2 धातुएँ हैं वो? नी और नी धातु और वह धातु, ठीक है? वह धातु। नी धातु और वह धातु। वह धातु। वह धातु, ठीक है ना? 2 धातुएँ हैं ऐसी। तो वही बताया उन्होंने, क्या बनाया? तो कह रहे हैं क्या बना रहे हैं क्या है वाक्य क्या है आपका? माणवकः अजाम नयति। माणवकः अजाम नयति और दूसरा वाक्य है माणवकः भारम वहति, ठीक है? 2 वाक्य बनाए। माणवक क्या ले जाता है? अजा को ले जाता है, माणवक भार ले जाता है। दोनों में नी और वह धातु दिखाई दे रही है आपको? जी। माणवक माणवकः अजाम प्रणाम नयति, भैया। प्रणाम, प्रणाम। माणवकः भारम वहति। दोनों में क्या दिखाई दे रहा है आपको भाई साहब? दोनों में नी और वह धातु दिखाई दे रही है। आपका क्या वाक्य था? सामान्य वाक्य है, नियंत अवस्था का है, अनियंत अवस्था का? कैसी अवस्था का? भाई साहब भाषा ज़रूर सीखना आप लोग। खुद सीखो न सीखो, लेकिन भाषा ज़रूर सीखो, क्योंकि आप लोग भाषा के मामले में भी कच्चे हैं बहुत, है ना? जो लोग पुराने भी हैं, वो लोग भी भाषा के मामले में कच्चे हैं। अभी जैसे भैया को कहा मैंने समझाओ, या तो हड़बड़ाने के कारण नहीं बोल पा रहे हैं, या कोई और कारण हो सकता है ना? तो समझो ज़रूर और समझाने की शैली सीखो। समझ रहे हैं भैया? भैया, जी। हाँ, तैयारी जी। है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समझाना भी तो आना चाहिए ना सामने वाले को। क्यों जी? जी। हुँ, हुँ, तब चलिए। जी। तो ये कैसा वाक्य है आपका? अण्यन्त अवस्था का वाक्य है। कैसा वाक्य है? अण्यन्त अवस्था का। इसको जब हम किस में ले जाएँगे अण्यन्त बाबू? अवस्था का। ण्यन्ता अवस्था में ले जाएँगे। अण्यन्त अवस्था में। अण्यन्ता। ण्यन्ता अवस्था में ले जाएँगे हम इसको। ण्यन्ता अवस्था में अर्थात ये जो आपका वर्तमान कर्ता है ना, ये कैसा हो जाएगा? गौण हो जाएगा, प्रयोग। है ना? कैसा हो जाएगा? गौण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये कर्ता आपका? गौण हो जाएगा, ठीक है गौण जी? कर्म। हुँ, गौण बन जाएगा। कैसा गौण हो जाएगा? देखो तो कैसे हो जाएगा? तो क्या कह रहे हैं? बोले अण्यन्त अवस्था के वाक्य को जब आप ण्यन्ता अवस्था में ले जाते हैं, तो आपका जो सूत्र है कौन-सा? गति बुद्धि, ये क्या कहता है कि गति अर्थ वाली यदि धातु है ना? या फिर बुद्धि अर्थ वाली धातु है या फिर प्रत्यवसान अर्थ वाली धातु है अथवा शब्द कर्मक धातु है, कैसी भी धातु है इनमें से, तो उसका अण्यन्त अवस्था का कर्ता अण्यन्त अवस्था में कर्मसंज्ञक बन जाता है। ठीक है? तो अण्यन्त अवस्था क्या बनी आपकी? कि पिता माणवक के द्वारा किसको ले जाता है? बकरी को ले जाता है। ठीक है? ये वाक्य आपका बना, है ना? ले जाता है, वाक्य बना ये, ठीक है? आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी भैया। जी हाँ, महोदय आ रही है। ये चैटिंग-वैटिंग बंद करो आप लोग, हाँ? बदमाशी मत करो, दिमाग बढ़ जाता है इससे ना। हाँ सॉरी। तो मैं देखना ही बंद कर दूँगा आप लोगों की, यहाँ से हटा दूँगा स्क्रीन आप लोगों की। तो कुछ भी करते रहना उधर। यहाँ रखा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों को। ये बदमाशी मत करो यहाँ पे। पिता माणवक के द्वारा बकरी को ले सॉरी जाता है। भैया। अभी ये क्या अवस्था बनी? ऋण्यंता अवस्था बनी, ठीक है? ऋण्यंता अवस्था बनी, ठीक है? कौन सी अवस्था बनी? अण्यन्त अड़यंता अवस्था। अवस्था। ऋण्यंत अवस्था। ऋण्यंत अवस्था बनी, ठीक है? अब ऋण्यंत अवस्था का जो आप अण्यंत अवस्था का कर्ता कौन था? आपका माणवक। अब यहाँ जब वो आ गया अण्यंत अवस्था में, तो क्या बन गया बेटा वो? यहाँ कर्म। कर्ता कर्म नहीं बन रहा गया। वो, कर्म बन गया, क्योंकि पिता उसके द्वारा बकरी को ले जा रहा है। किसके द्वारा ले जा रहा है? उस माणवक के द्वारा बकरी को ले जा रहा है पिता, ठीक है? तो आपके इस सूत्र के अनुसार गति अर्थ की धातु है वह धातु, ले जाना, ठीक है? ले जाना। ये धातु कैसी? गति अर्थ की है कि नहीं? गति दिखाई दे रही है ना इसमें? गति जी। अर्थ की धातु है। तो इसमें क्या होना चाहिए था? इस माणवक की कर्म संज्ञा इसमें होनी चाहिए थी। माणवक की क्या होनी चाहिए थी? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा होनी चाहिए थी। लेकिन हम्म। आपका वार्तिक आ गया, बोले नी और वह धातु यदि है, तो उसके अण्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंता अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। अर्थात जो आपका प्रयोज्य कर्ता है,
एक प्रयोजक करता है और एक प्रयोज्य करता है। प्रयोज्य कौन है? माणवक। मानवक। उसकी आपने कहा था कर्म संज्ञा करने के लिए। अब कर्म संज्ञा उसकी नहीं होगी। किसने निषेध कर दिया? नहीं भाई और ना ने। कह कौन रहा था करने के लिए? गति बुद्धि। गति ठीक है, बुद्धि। गति बुद्धि। समझ में आई बात? नए जी। बच्चों को समझ में आई सबको भाई साहब? जी नए भैया। विद्वान हो, समझ में आई बात? कोई ऐसा विद्वान जिसको समझ में ना आई हो, बोलो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समझ में ना आई हो, है कोई ऐसा महानुभाव? सबको समझ में आ गई? कोमल जी समझ में आई? जी सर। चलो। जो भैया एक रेगुलर बार से जुड़ेगा भाई साहब, पूछ मेरी लीजिए बात एक सुन। बार कि कैसे। जो रेगुलर जुड़ेगा उसको चीज समझ में आएगी, है ना। जो रेगुलर नहीं जुड़ेगा, एक दिन आ रहे हैं, 2 दिन नहीं आ रहे हैं, तो 1-2 दिन तो आगे पीछे पाठ लिया जा सकता है। अब कब तक ये गति बुद्धि 3-4 दिन से चल रहा है पता है आपको? चौथा दिन हो गया इसको, गति बुद्धि को। कब तक चलेगा गति बुद्धि? हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी गति बुद्धि करते करते। चलो, है ना। तो जो प्रयोज्य करता है माणवक, उसमें क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा आपकी गति बुद्धि के अनुसार होनी चाहिए थी, लेकिन इसने निषेध कर दिया। बोले क्यों? क्योंकि आप किसका प्रयोग कर रहे हैं भाई साहब? वह धातु का प्रयोग कर रहे हैं। आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? नी धातु का प्रयोग कर रहे हैं। इन दोनों में ये आपका कार्य कौन सा कार्य? बोले अन्यंत अवस्था का जो करता है, अर्थात जो आपका पहले स्वतंत्र करता था वो प्रयोज्य करता बेशक बन गया है, उसकी अब कर्म संज्ञा नहीं होगी। जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो माणवक के द्वारा आ रहा है ना उसमें, तो के द्वारा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आप तृतीया का प्रयोग करते हैं। तो माणवक में तृतीया। कर्म संज्ञा होती तो द्वितीय होती, अन्यथा कौन विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी और माणवक के न बनेगा। ठीक है जी भाई साहब, सबको क्लियर बात? जी भैया। माणवक के न बनेगा, है ना? क्या? है जी, यानी कुछ कह रहा था आड़यंतावस्था का कर्ता अड़यंतावस्था में कर्म बन जाएगा, बस। यही है ना। लेकिन नी और योर ना इस बात को निषेध कर देता है। बोले ऐसा हाँ काम तो नी और वो वह धातु के साथ नहीं होता। बात क्लियर है भाई साहब? क्लियर। जी। भाई साहब जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक हमें पता चलेगा नहीं, इसीलिए आप लोग बोलिए। मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्यों जी विद्वानों? भैया एक चीज और है ये जो आकर्मक धातु वाला ये लज्जा सत्ता स्थिति जागरण वृद्धि क्षय भय जीवित, ये जो इसमें जो धातुएं आती हैं ये सारी अकर्मक है। एक हाँ श्लोक जी। आता है, हाँ, एक श्लोक आता अभी है अभी जब इसका लज्जा प्रसंग सत्ता। आएगा तो बताएंगे। अभी उसका प्रसंग आएगा तो बताएंगे। चलो, जी जी ठीक। आगे आता है वार्तिक। अब देखो ये तो वार्तिक आया, सूत्र का निषेध करने वाला। कल एक कथा बताई थी ना मैंने, है ना। कल एक छोटी सी कहानी बताई थी आप लोगों को, है ना। तो एक ये वार्तिक आया किसका निषेध करने? सूत्र का निषेध करने। अब इस वार्तिक का भी निषेध करने कौन आ गया? अग्रिम वार्तिक। ठीक है, अब जब अग्रिम वार्तिक इस वार्तिक को रोक लेगा तो सूत्र प्रवृत्त होगा ना। अग्रिम वार्तिक जब इस वार्तिक को रोक लेगा तो सूत्र प्रवृत्त होगा आपका। होगा कि नहीं होगा? होगा ना बेटा, जी। है ना। जी। वही होगा। काम होने वाला है। तो क्या कह रहे हैं? बोले नियंत्री कर्तृकस्य वहेर निषेधा। बोले आपने नी वही और ना जो निषेध लगाया है ना एक वार्तिक, कि नी और वह धातु में अन्यंत अवस्था के कर्ता की नियंता अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है ना। उसमें तृतीया कर देते हैं फिर आप। लेकिन भाई साहब एक एक हमारी बात मान लो आप। क्या बात मान लो? बोले इसमें से एक चीज छोड़ दो आप हमारे लिए। बोले वह धातु का जो करता है ना आपका, वह धातु का जो प्रयोजक करता है, तो कोई नियंता होगा। कैसा होगा? नियंत्री कर्तृक होगा, है ना। यानी वह धातु जो है आपकी जब नियंत्री कर्तृक इस अर्थ में प्रयोग होगी, अर्थात नियंत्रण करने अर्थ में, किसी नियंता के लिए, नियंता बोले तो सारथी। ठीक है, वह धातु का प्रयोग जब आप किसके लिए करेंगे? वह धातु का जो प्रयोजक करता है कोई नियंता होगा, तो ये जो आपका पूर्वोक्त वार्तिक है ना, उस वार्तिक का निषेध हो जाएगा। ठीक है, अर्थात वार्तिक का निषेध हो जाएगा मतलब सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा। बात क्लियर है बाबू सबको? सबको समझ में आई? जी भैया। नए पुराने, कोई ऐसा जिसको बात समझ में नहीं आई मेरी? कोई ऐसा है आप नियंता लोगों में यानी जिसको बात? जैसे हाँकने वाला करता ना, है हाँ जी भैया। महाराज, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? नियंता मतलब रथ को चलाने वाला सारथी। ठीक है, अब कुछ रथ को ही चलाने वाला सारथी होता है ना। तो अब वाक्य क्या था आपका? कि सुतः अश्वान रथम वाहयति, तो आपका वो कर्म संज्ञा कर लिया आपने तब बनाया। सामान्य वाक्य क्या है आपका? पहले अण्यंत अवस्था का वाक्य बनाओ, फिर अण्यंत अवस्था में लेके जाएंगे उसको, है ना। चलो, अण्यंत अवस्था का वाक्य क्या है आपका? अश्वः रथम वहति। ये क्या है आपका?
अण्यंत अवस्था का वाक्य। कैसी अवस्था का वाक्य है? अण्यंत अवस्था का। सामान्य वाक्य है, अश्व रथ को ले जाता है। ठीक है जी। अण्यंत अश्वः अवस्था। रथम वहति, है ना। अब जब इसको अण्यंतावस्था में आप लेके जाएंगे, तो अश्व के द्वारा कोई और ले जा रहा है ना रथ को, सारथी ले जा रहा है। अभी एक बार अश्व को स्वयं ले जाता है ना, और एक बार क्या लेके जाएगा? सारथी लेके जाएगा उसको, है ना। तो अभी जो आपका अश्व था, अश्व रूपी जो करता था, वो कैसा हो जाएगा? गौण हो जाएगा ना, है ना। तो उसमें वाक्य क्या बनाएंगे आप हिंदी में? जी। हिंदी वाक्य क्या बनेगा आपका बेटा? आवाज आ रही है हमारी? जी जी वो भैया। बनेगा वायति जी। रथम वाहन अश्व सूता। के द्वारा। तो सारथी, सारथी अश्व के द्वारा रथ को ले जा रहा है। सारथी अश्व के द्वारा रथ को रथ को ले जा रहा है। ले जाता है। ठीक है ना, ले जाता है अथवा ले जा रहा है। जी। ठीक है ना। चलो, तो अब ये जी। सारथी अश्व के द्वारा रथ को ले जा रहा है, तो यहाँ भी ले जाने में जो धातु आपकी प्रयोग की गई है, वो कौन धातु प्रयोग की गई है भाई साहब? वह धातु। वह कौन सी? धातु। वह। वह धातु, अर्थात वहति, है ना। ये प्रयोग किया गया है। तो आपका जो सूत्र था, ये वास्तव में पहले कौन प्राप्त हुआ आपको? ले जाना गति अर्थ की धातु है कि नहीं? ले जाना गति अर्थ की धातु है कि नहीं? इतना बताओ मुझे। ले जाना गति अर्थ है, है गति। गति हो रही है ना उसमें, पारक क्रमण रूपी व्यापार जी हो हो रहा है। रही है। गति मतलब पारक क्रमण रूपी व्यापार, है ना। अपने स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है व्यक्ति? पूर्व देश, है ना, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार हो रहा है कि नहीं? पूर्व देश वियोग उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार हो रहा है कि नहीं? व्यापार हो रहा है कि नहीं? जी ये भैया। बताओ। हो रहा है हो ना, रहा है। हाँ, है ना। हो रहा है। हो रहा है, चलो ठीक है। तो अब ये गमन अर्थ में धातु है, तो गति अर्थ की धातु होगी। गति अर्थ की धातु के साथ में आपको क्या करना था? अन्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा कर देनी थी। अन्यंत अवस्था का कर्ता कौन है आपका? अश्व। उस अश्व की अब क्या कर देनी है आपको? कर्म संज्ञा कर देनी है। अर्थात उसमें क्या बना देना है? आवाज आ रही मेरी? जी। हाँ क्या कर्म। बना देना है? अश्वम अथवा अश्वान बना देना। बहुवचन है तो अश्वान बना देना है। ठीक है, क्या बना देना? अश्वम बना दो या अश्वान बना दो, कुछ भी बना दो। तो अश्वान बना देना। अरे राम 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 राम, ये क्या होता रहता है? डिस्टर्ब करती है सारी चीजें। थोड़ा सा हाथ लग जाएगा, उड़ा जाता है हम लोग। तो क्या बना देना आपको उसको अब? अश्वान बना देना है ना। अश्वान बना देना उस कर्म को, जो करता था पहले स्वतंत्र अन्य अवस्था का, उसको कर्म कर देना आपको, बस इतना कर देना है ना। जैसे ही आप कर्म करने चले, तुरंत वार्तिक कौन आ गया? नी वही और ना। वो क्या कहता है कि भाई साहब, वह धातु का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं इसमें अन्यंत अवस्था की कर्ता को नियंता अवस्था में ले जाने में, तो भाई साहब गलत बात कर रहे हैं आप। हमारे पास एक टिकट है जिसमें नी और वह धातु की अन्यंत अवस्था की कर्ता की नियंता अवस्था में आप कर्म संज्ञा करके अश्वान नहीं बना सकते। कौन आया? नी वही और ना, आके रोक दिया। अर्थात गति बुद्धि की नहीं चलने दिया वो। तब उसको रोकने के लिए फिर हम एक वार्तिक और पढ़े, कौन सा? नियंत्री कर्तृकस्य निषेधा, वहेर निषेधा। बोले भैया वह धातु का कर्ता, वह धातु का प्रयोजक कर्ता यदि कोई, क्या कौन है? कोई नियंता है, कोई सारथी है ना। अर्थात रथम वहति वाहयति, ये जो वह धातु है इसका कर्ता कौन है अब? वह, है ना। कौन है इसका कर्ता? अब तो सूत। वो सूत है ना, वो सारथी है ना। तो यदि वह धातु का कर्ता कोई सारथी है, कोई ये नियंता है, तो आपका ये नियम अब नहीं लगेगा। आपका निये वही और ना कार्य नहीं कर सकता, अर्थात सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो सूता अश्वान रथम वाहयति, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर है ना भाई साहब? सबको समझ में आया? जी। चलो आगे वार्तिक आता है। अब एक एक धातु आपकी हो गई, कौन सी? कोई ऐसा हो जिसको समझ में ना आ रहा हो, बता सकता है। ठीक है ना। अब भागने वाले तो भागेंगे ही, समझ में आने पर भी ना आने पर भी भागेंगे। अब एक समय ऐसा आ जाता है, आप लोगों को अन्यथा मत लेना भाई साहब, लेकिन जो बात है वो कहूंगा मैं, है ना। तो एक समय ऐसा आ जाता है जब पाठ चल रहा है, मान लो अभी पाठ चल रहा है ना, आप सब लोग जुड़े हुए हैं। एक समय ऐसा आ जाएगा कि पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे और उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो रेगुलर आएंगे कक्षा में, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो कभी कभी आएंगे ना ईद के चांद, आज दिख रहा है 3 दिन के लिए गए, फिर चौथे दिन आएंगे निकल के, है ना। बोले भैया थोड़ा वो कल क्या बताया था वो बता दीजिए जरा। तो ऐसे ईद के चांद जो निकल निकल के आएंगे ना, उनको फिर समझ में नहीं आएगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा, फिर उन ईद के चांदों को वो कक्षा छोड़नी पड़ जाएगी। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। कक्षा छोड़नी पड़ जाएगी आपको, ना चाहते हुए छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे फिर वहां पे। आपको लगेगा यार हमारा तो समय बेकार हो रहा है ना।
तो इसीलिए भाई साहब सबसे निवेदन है मेरा, आप सब लोग प्रतिदिन कक्षा में आवे, है ना, जिससे आप लोगों का ही फायदा होगा, हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ में आया? और इसका फल आपको मात्र कितने दिन में दिख जाएगा, देख लेना आप खुद। आज कितनी तारीख हो गई? 16 हो गई ना, 30 तक देख लेना, इसका फल आपको दिख जाएगा। 16। जो रेगुलर कक्षा करने वाले हैं उनको देख लेना, और जो ईद के चांद है उनको देख लेना। ठीक है, इसका अंतर आपको मात्र 1 माह में दिख जाएगा, अंतर अपने अपने अंदर दिख जाएगा आपको 1 माह में अंदर अंतर। कंपेरिजन कर लेना जो रेगुलर आने वाले हैं उनसे अपना, तो ईद के चांद है। ठीक है, मैं नाम किसी का बात कह रहा हूँ। चल, अब आती है भाई साहब आपकी बुद्धि अर्थ की धातु हो गई, है ना, वो सॉरी गति अर्थ वाली धातु हो गई। अब बुद्धि को न लेकर उन्होंने किसको लिया भाई साहब, सीधे उन्होंने प्रत्यवसान को लिया। प्रत्यवसान मतलब खाने पीने पेट पूजा अर्थ में है। हाँ, हाँ, पेट पूजा में है, खाने पीने में है। भक्षण का मतलब पेट पूजा नहीं होता जी, होता है ना? जी क्यों जी? हाँ, तो पेट पूजा अर्थ में है। तो अब तो कह रहे हैं अद और खाद धातु, जैसे नी और वह धातु कहा था ना, ऐसे ही अद और खाद धातु। कौन कौन धातु? अद धातु और खाद धातु, है ना? खाद धातु। ये धातु है। इत्येतौ धातु यद्यपि प्रत्यवसानार्थ को, यद्यपि ये दोनों धातु किस अर्थ में है? प्रत्यवसान अर्थ में है, भोजन करने अर्थ में है, अर्थात पेट पूजा करने अर्थ में है। आपने क्या कहा था कि पेट पूजा करने वाली जितनी भी धातुएं हैं सभी का अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञक बनेगा। आपने बात कही थी ना इस सूत्र में। लेकिन यद्यपि ये दोनों धातुएं पेट पूजा करने के लिए हैं, भोजन करने के अर्थ में है, तथापि एतयोः विषये प्रकृत सूत्रम नैव प्रवर्तते, लेकिन तदपि इनमें ये आपका सूत्र प्रवृत्त होगा नहीं होगा। नैव प्रवर्तित। ठीक है ना, ये आपका सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। बात क्लियर है भाई साहब सबको? सबको क्लियर है बात ये है? क्यों नहीं होगा? नए पुराने सबको, नए बच्चों को समझ में आ गई सबको? चलो, आ गए संपूर्णानंद बाबा भैया। समझ में आई? बाबा संपूर्णानंद समझ में आई? नहीं है संपूर्णानंद? सो गए क्या बाबू? फिर चलो, हाँ, क्या कह रहे थे? तो आपको समझ में आ गया ना? वही कह रहे हैं एतयोः अण्यन्त प्रयोग अण्यन्त कर्तृ संज्ञकः एव तिष्ठति, है ना? इनका जो अण्यन्त अवस्था का करता है वो अण्यन्त, आवाज आ रही मेरी? अण्यन्त अवस्था का जो करता है अण्यन्त अवस्था में कर्म जी संज्ञकत्व भैया। को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अण्यन्त अवस्था का करता है अण्यन्त अवस्था में कर्म संज्ञा को प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हाँ, वही बोलो। ठीक है, ना है निषेधार्थ का भाई साहब, दुनिया की कोई ताकत नहीं करा सकती। चलो, तो क्या वाक्य जी बना? वाक्य क्या बना रहे हैं भाई साहब? क्या वाक्य बना रहे हैं? माणवकः ओदनम अस्ति। क्या बन रहा है भैया? माणवकः ओदनम अस्ति। अस्ति, ठीक है जी, माणवकः ओदनम अस्ति। ठीक है, अथवा खादति, है ना? अद और खाद दोनों धातुएं आपकी ले ली गई हैं इसमें, है ना? माणवकः ओदनम खादति, माणवकः ओदनम अस्ति, दोनों वाक्य हैं, दोनों बातें आपकी ली गई हैं। अब देखो दोनों धातुएं चाहे अदुभक्षण हो अथवा खाद धातु हो, दोनों धातुएं आपकी पेट पूजा करने के लिए है कि नहीं? पेट पूजा करने अर्थ में है कि नहीं? बोलो, जी बोलो महाराज, दोनों पेट पूजा करने के लिए है कि नहीं? जी उसी अर्थ में है दोनों, है ना? अरे भोजन करने अर्थ में है, प्रत्यवसान करने अर्थ में है ना, दोनों धातुएं, है ना? तो जी क्या होना जी चाहिए था? भैया। प्रत्यवसान अर्थ वाली धातुओं का अण्यंत अवस्था की कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी, है ना? सूत्र क्यों सिद्ध नहीं हुई? होनी क्यों नहीं हुई? कोई कारण रहा चाहिए होगा थे। ना? तो कौन कारण रहा भाई साहब उसमें? क्या कहने कौन कारण है? तो कह रहे हैं आदि खाद्य और ना वार्तिक पढ़ दिए, है वाह। ना? महर्षि कात्यायन वार्तिक पढ़ दिए क्या कि अद और खाद धातु में आपका ये जो प्रकृत वाह। सूत्र है ये प्रवृत्त नहीं होगा। नहीं होगा। अद धातु है और खाद धातु है, उसमें जो आपका माणवक रूपी अण्यंत अवस्था का करता था, अण्यंत अवस्था करता अर्थात जो नहीं आपका होगा। प्रयोज्य करता था, अण्यंत अवस्था मतलब प्रयोज्य जो करता था, जो प्रयोज्य करता है आपका अण्यंत अवस्था में जाके प्रयोज्य बनने वाला है, उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। अर्थात कर्म संज्ञा नहीं होगी तो उसमें क्या रह जाएगा? जहाँ कर्म नहीं होगी तो क्या होगा? वाक्य आपका क्या बनेगा फिर? तर- पिता तृतीया। माणवक के द्वारा, हाँ तृतीया तो है ही है, माणवक माणवक के जी द्वारा क्या करता है?
माणवकेन ओदन खाता है ना? ओदनम खादति भोजन खा वहति। जाता है। ओदन खाता है तो क्या बन जाएगा, है ना? पिता माणवकेन ओदनम अत्ति, है ना? आदयति अथवा खादयति, सॉरी, आदयति अथवा खादयति के द्वारा खा रहा है, आदयति अथवा खादयति बनेगा, बन जाएगा ना बाबू? जी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बोलो 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 बोलो। बन जाएगा भैया। बनेगा, सबको बन जाएगा, कोई ऐसा जिसको नहीं बनेगा? जी बनेगा ना? जी क्या ये महोदय। हमारे वाक्य में भी खाद्यति की जगह आद्यति प्रयोग कर सकते हैं? अरे बाबू कैसे, बोलो क्या पूछना चाह रहे, बोलो बोलो। जैसे अहम भोजनम खाद्यति तो उसमें भी आद्यति हो अहम जाएगा। भोजनम खादयति कैसे बनेगा बेटा? खाद्यामि अहम भोजनम खादामि, थी। खादति खादतः खादन्ति, खाद बोलो पूरा रूप। खादति खादतः खादन्ति खादसि खादतः खादत खादामि खादाव अरे खादामः खदामी यार, ये मैं इस चीज से बहुत परेशान हूँ सच में। खादामि खदामी खदाव, ये खादामी, हाँ? खादामि खादाव हाँ खादामः हाँ, खादामी खादाव, ऐसा बनाओ खादामः। तो खादा अहम खादामी ना। अब किसी के द्वारा खा रहे हैं आप, है ना? सर समझ में आया? तब क्या होगा? जी। अरे भाई साहब बड़े दिन बाद दर्शन दिए, कोई महाराज हैं कौन, बड़े दिन बाद दर्शन दिया आपने, ऐसे ईद के चांद शिवानी बनोगे तो कैसे पाठ चलेगा आपका? सर, शिवानी मिश्रा सर, मेरा फोन पूरा वो डिस्प्ले चला गया था, तो इसी वजह से क्लास नहीं ले पाई थी, दुकान में था अरे फोन, मतलब अब पैसे बताओ नहीं कि, लगे आपको फोन पता ले है कर। बहन हाँ जी, आपको पता है, ओ बहन जी, आपको पता है तर्क संग्रह पूरा हो गया, बस एक आज ही पूरा हो जाता, ये हम थोड़ा सा वो डिटेल में कर दिए उसको, नहीं आज ही तर्क संग्रह पूरा हो जाता, है ना? सर, आज मैं संधि पूरी मैं हो गई, हल संधि आधी हो गई है, अब आपको कितना छूट गया बताओ? सर मैं मेरा अचानक से ही फोन उसी दिन पहले बैलेंस खत्म हो गया, उसके बाद फोन गिर गया था हाथ से, डिस्प्ले चला गया था, कोई बात नहीं, चलो ये तो परिस्थिति है भाई साहब, हमने मैनेज करो पैसे उससे पे क्या है। डाला चल कोई बात नहीं, देख लेना है ना आगे पीछे। था। जी सर, ठीक है ना? सप्तमी विभक्ति तक पढ़ी थी, उसी दिन रात में बैलेंस खत्म हो गया पूरा, सप्तमी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विभक्ति। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आगे करते हैं, बाद में करते हैं दूसरा, है ना? तो आपका वाक्य बन जाएगा ना, वाक्य बन जाएगा ना, उसमें तृतीय होकर के जी महोदय। आदयति और खादयति दोनों प्रयोग बन जाएंगे, ठीक है? समझ में आई बात? बोले जी क्यों नहीं भैया। हुई? यदि कोई पूछे भैया माणवक में कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया क्यों नहीं हुई, तो क्या उत्तर देना है उसको? आदि खाद्य आदिखाद्यवर्णा इत्यनेन वार्तिकेन निषेधम्। है ना? क्या उत्तर देना भाई साहब? कोमल कोमल दीदी क्या उत्तर देना बताओ? आप लोग भी बोला करो यार, नाम ले लेके बोलना पड़ता है, आप लोग आगे क्यों नहीं रहते बोलने में, है? आगे आके बोला करो विषय को। कोमल जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है। आ रही है भैया। सब शायद उनको नहीं जा रही थी, कोई गुस्से में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो समझ में आ गया अभी उत्तर क्या देना है आप लोगों को, किसी व्यक्ति को जी जो भी पूछे? भैया। ठीक है, आगे चला जाए। जी तो जी आगे अब देखो, महोदय। इसमें अब इस वार्तिक में भी संकोच करने का और वार्तिक आ रहा है, ठीक है? वार्तिक में वार्तिक संकोच करने आ रहा है, क्या है वार्तिक? अगला पढ़ो तो क्या है, पढ़ो बेटा। भक्षेण हिंसा भक्षेः अहिंसार्थस्य न। न अहिंसा कहाँ है? भक्षेण हिंसा अहिंसा हाँ क्या है? भक्षेण भक्षेः अहिंसार्थस्य न। क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी? आ स्क्रीन रही है दिख रही भैया, नहीं? दिख रही है बराबर आ रही महोदय। है। हाँ, कोमल जी रिज्वाइन करो, आप रिज्वाइन करो वो, सर एक बहुत बार बार कर फ्लाइट चुके हैं। एक बार फ्लाइट मोड लगाओ फिर रिज्वाइन करो, फ्लाइट मोड लगा के हटा के फिर रिज्वाइन करो, है ना? करो। सब ट्राई कर चुके हैं। अरे तब तो फिर अभी क्या ही कह सकते हैं, इतना इतने तक तो हम भी जानते हैं, बस इससे आगे अब हम नहीं जानते। चलो, तो क्या कह रहे हैं?
भक्षे अहिंसार्थस्य न, है ना। अर्थात आपने जो अद और खाद धातु कहा है ना, आवाज आ रही मेरी? जी जी भैया। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या कहा कि प्रत्यवसान अर्थ वाली जितनी भी धातुएं हैं उनकी अण्यंत अवस्था की कर्ता की नियंत्र अवस्था में कर्म संज्ञा होती है, इतनी बात आपने कही है। तो हम एक बात और कह रहे हैं भाई साहब, दो धातुएं हमने यहाँ पे लगा दिया अद और खाद, है ना। अब हम कह रहे हैं कि भक्ष धातु जब अहिंसा अर्थ में होगी, किस अर्थ में होगी, अर्थात एक बात तो क्लियर हो गई, जैसे इन्होंने भक्ष अहिंसा कहा, भक्ष के साथ अहिंसा का प्रयोग किया, भक्ष के साथ किसका प्रयोग किया, अहिंसा का अहिंसा प्रयोग का। किया, है ना। तो एक चीज तो समझ में आई गई होगी आप लोगों को कि भक्ष धातु का प्रयोग हिंसा अर्थ में होता है और अहिंसा अर्थ में, दोनों अर्थों में होता है। समझ में आया बात, है ना। तो वही कह रहे हैं कि भक्ष धातु का जब अहिंसा अर्थ का प्रयोग न हो, आवाज आ रही भाई साहब मेरी? जी भक्ष धातु का अर्थ अर्थात उसका भाव तब क्या ना हो बाबू, हिंसा न हो, तो उसके जो अण्यंत अवस्था का कर्ता है उसकी इण्यंता अवस्था में कर्म संज्ञा होती है, नहीं होती है। नहीं होती, न संभवती। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा जी क्लियर कर लें और फिर आपको समझेंगे अच्छे से। देखो तो क्या है आपका, क्या कह रहे हैं कि इति चौराधिक धातोः विषये यत्र हिंसा, हिंसा इत्युक्ते वनस्पते पशोः हत्या, ठीक है, इसी को हिंसा कहते हैं। न भवति तत्र प्रकृत सूत्रस्य प्रयोगः न क्रियते, अर्थात हिंसा अर्थे प्रयोगः क्रियते, अहिंसा अर्थे प्रयोगः न क्रियते, इतनी बात तो है ही है ना। अर्थात जब भक्ष धातु का अर्थ हिंसा करना न हो, है ना, भक्ष धातु का अर्थ क्या ना हो बाबू, आवाज आ रही मेरी? हिंसा करना ना हो, भक्ष धातु का अर्थ हिंसा करना ना हो। हिंसा करना ना हो, ठीक है, उसका अर्थ हिंसा अर्थ ना हो, भक्ष धातु अगर अपने हिंसा अर्थ को द्योतित न करता हो, ठीक है, अर्थात उसका अर्थ क्या हो, अहिंसा अर्थ हो, ठीक है, नहीं ना हो, तो उसके अण्यंत अवस्था के कर्ता की, तो किसकी भैया, कर्ता की अण्यंता अवस्था में क्या होती है, कर्म संज्ञा नहीं नहीं होती है, होती ठीक है है। ना। समझ में आई बात? अब देखिए यथा माने जैसे माणवकः ओदनम भक्षति, है ना, माणवक क्या खाता है बाबू, माणवक क्या खाता है, ओदन। ओदन। ओदन खाता है। हम्म, माणवकः ओदनम भक्षति, ठीक है, सामान्य वाक्य बनाया अभी हमने, माणवकः ओदनम भक्षति, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, जी भैया। या फिर माणवक इसकी जगह पे कुछ और वाक्य बना लो, जैसे वटुः ओदनम भक्षति, ठीक है भाई साहब। अब आपकी भक्ष धातु किस अर्थ में है, यहाँ पे हिंसा अर्थ में है क्या, हिंसा अर्थ में तो नहीं है ना, नहीं नहीं। ठीक है, अर्थात भक्ष धातु का अर्थ क्या है, अहिंसा है, ठीक है। तो इसके अण्यंत अवस्था का जो कर्ता होगा, अण्यंत अवस्था कर्ता कौन बन जाएगा, बटु, जब अण्यंत अवस्था में पहुंच जाएगा तो अण्यंत अवस्था करता है ना भी, तो आपका जो अण्यंत अवस्था करता वटु है उसकी क्या नहीं होगी भाई साहब, क्या नहीं होगी, कर्म संज्ञा कर्म कर्म संज्ञा संज्ञा नहीं नहीं होगी। होगी। अन्यथा क्या होना चाहिए था, प्रत्यवसान अर्थ की धातु है आपकी, खाने अर्थ में है, भक्षण करने अर्थ में प्रत्यवसान अर्थ की धातु है, वटुम बनना चाहिए था, गुरु हो वटुम ओदनम भक्षयति, ऐसा बनना चाहिए था, प्रयोग बनना था ना, जी जी। बनना चाहिए था ना, बटुम ओदनम भक्षयति गुरु, ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा फिर, तो क्या होगा, फिर बटु के द्वारा गुरु क्या करता है, ओदन खाता है, तो बटु ना बनेगा, बटु के द्वारा खा रहा है तो क्या बनेगा, वटुना। बटुना ओदनम भक्षयति गुरु। समझ में आई बात बाबू सबको? ऐसे ही यहाँ माणवक रख लो आप, है ना, माणवक ओदनम भक्षति, अब बनना क्या चाहिए था आपका वास्तव में, भक्ष धातु है, प्रत्यवसान अर्थ की है ना, तो माणवकम ओदनम भक्षयति गुरु ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन वार्तिक आया बोले भक्ष धातु का जब अहिंसा अर्थ होगा तो ये आपका नियम प्रवृत्त नहीं होगा, ये सूत्र आपका प्रवृत्त नहीं होगा, तो प्रवृत्त नहीं होगा वो, तो क्या हो जाएगी उसकी कर्म संज्ञा, वो कर्म संज्ञा न होकर के फिर कर्ण संज्ञा होगी, कर्ण संज्ञा होगी तृतीय व्यक्ति हो जाएगी इसमें, ठीक है जी, माणवक, है ना, बात क्लियर है भाई साहब सबको, माणवकेन ओदनम जी भक्षयति भैया। पिता, ऐसा वाक्य आपका बन जाएगा ना फिर वाक्य ऐसा,
माणवकेन ओदनम भक्षयति पिता। क्यों जी जी महाराज? माणवकेन जी ओदनम भक्षयति पिता बन जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ जो भक्ष धातु है वो किस अर्थ में है? अहिंसा किस अर्थ में? अहिंसा अर्थ में, हिंसा अर्थ में नहीं है यहाँ पे, ठीक है? जी हाँ। अहिंसा है। जो समझ यहाँ में आई पे सबको बात? है जी, बोलो। चौराधिक क्या होती है? है जी, चौराधिक धातु, हाँ। ये क्या होता है? और कोई गण है क्या ये? धातुओं में भी गण होता है क्या? ऐसा मतलब ये ऐसा चौरादि गण और ये सब गण होता है क्या? चौरादि गण कहा होगा ना? चुरादी होता है चुरादी। जी। हाँ? चौराधिक तो है। तो चौरादि को चौरादि नहीं होगा? हाँ हो हाँ जाएगा भैया, हो हाँ? जाएगा। हाँ हो। क्या क्या कह रहे हैं? अथी समझते नहीं आप हैं? समझा करिए जी, पढ़िए अथी। आ रहा है भैया, समझ रहे हैं। पढ़िए आगे। आगे क्या है वार्तिक का? यही क्रम है ना वार्तिकों का? वहाँ पे अलग तो नहीं कुछ? नी वही और ना हो गया, नियंत्री कर्तृक से हो गया, आदि खाद्य और ना भक्ष्य हिंसा हिंसा रस से। अब आया जलपति प्रवृत्ति ना। मुझे लगा था कुछ आगे पीछे होने वाला है, सीधे में यहाँ आ गया। तो क्या कह रहे हैं? जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम, है ना? उन्होंने कहा भैया आपने ये अहिंसा अर्थ से क्यों कहा? आपने वार्तिक में क्या कहा है कि जब भक्ष्य धातु अहिंसा अर्थ में होगी तो उसके अन्यंत अवस्था की कर्ता की नियंता अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो आपने अहिंसा ग्रहण क्यों किया इसमें, है ना? ऐसा सीधे सीधे कह देते आदि खाद्य और ना के जैसे अद और खाद्य धातु के नियंता अवस्था की कर्ता की नियंता अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती, ऐसा कहते हैं ना आप कि अद और खाद्य धातु के नियंता अवस्था की कर्ता की अनियंता अवस्था, सॉरी अनियंता अवस्था की कर्ता की नियंता अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती, ऐसा आप कहते हैं। तो यहाँ भी आप सीधे सीधे धातु ले लेते, भक्ष धातु को रखते। समझ आई बात बाबू? क्या रखते? सीधे जी सीधे भैया। भक्ष धातु को रखते। आपको ये कहने की आवश्यकता क्या थी? समझ में आई बात बेटा सबको? है? जी हाँ। अब जी एक चीज भैया और बता आए। दूं आप लोगों को, समझ लेना आप लोग रेगुलर बच्चे हो इसीलिए थोड़ा सा जुड़ाव है आप लोगों से। यदि नहीं आओगे ना, जैसे ये लोग दर्शन कर करके भाग रहे हैं ना सब, ऐसे ही आपको भी जाना पड़ेगा। ज्यादा देर नहीं रुक पाओगे फिर, समझे? इसीलिए रेगुलर आना मत छोड़ना, रेगुलर जरूर आओ। जो भी क्लास पकड़ रहे हो रेगुलर पकड़ लोगे, उद्धार हो जाएगा एकदम बराबर से। चलो क्या कह रहे हैं तो आगे? तो वही कह रहे हैं कि अहिंसा अर्थ से किम। बोले आपने अहिंसा ऐसा क्यों कहा, अहिंसा शब्द का ग्रहण क्यों किया? सीधे सीधे ऐसा कह देते कि भक्ष धातु का जो अनियंत अवस्था का करता है, नियंता अवस्था में जब जाएगा तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, ऐसा कह देते सीधा सीधा, ऐसा कह देते। ऐसा कहने में क्या दिक्कत है? तो कह रहे अहिंसा अर्थ से किम, ऐसा कहने की आवश्यकता क्या है? अहिंसा रखने की क्यों जरूरत पड़ी उसमें? समझ में आई बात? प्रश्न समझ में आया? अहिंसा रखने की आवश्यकता क्या थी? तो कह रहे भक्षयति बलिः वरदान सत्यम। आवाज आ रही है मेरी भाई साहब? जी हम्म, आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। है ना? तो क्या कह रहे हैं? बोलो बेटा, क्या बनाया? भक्ष्यति बलिवर्दानं भक्ष्यति सस्यम्। बलिवरदानं सत्यम। ढंग से बोलो। भक्ष्यति बलिवर्दानं। अभी भी कोई ढंग से नहीं बोल रहा, पूरा नहीं बोल पाया, कोई भी पूरा नहीं बोल पा रहा सस्यम, हाँ, भक्ष्यति बलिवर्दानं सस्यम। है। अभी भी देख लो गलत बोल रहे हैं। भक्षयति बलिवर्दान सस्य। भक्षयति बलिः वरदान सत्यम, है ना? अब यहाँ देखो, ये जो आपका वो है, यहाँ जो भक्ष धातु है किस अर्थ में है? ये हिंसा करने अर्थ में है। हिंसा एक ही प्रकार की तो नहीं होती है, वृक्ष आदि को हिंसा पहुंचाना, यानी किसी पशु इत्यादि को हिंसा पहुंचाना, है ना? समझ आया? तो जब अन्न की हानि जी होती महाराज। है, किसकी हानि? अन्न की हानि होती है ना? तो क्या होता है? दुख होता है ना उसको, किसी व्यक्ति दुख होगा कि नहीं होगा? जी है? जी अरे जी पीड़ा होगी कि नहीं होगी? होता है। पीड़ा पहुंचाना भी तो हानि पहुंचाना है ना किसी को, किसी प्रकार की पीड़ा ना पहुंचे, है ना? तो यहाँ भी, यहाँ क्या हो गया अभी? यदि ऐसा नहीं कहते, अहिंसा का ग्रहण नहीं करते, यहाँ क्या होने लग जाता है? यहाँ भी क्या होने लग जाता है? बलि वरदान में। आवाज आ रही है मेरी? नियंता जी कर्म हो जाता। हाँ, नहीं कर्म तो बन ही गया बेटा,
कर्म तो बन ही गया, निषेध हो तो जाता है, अहंकार का है ना, कर्मत्व का निषेध हो निषेध जाता हो है, जाता है। कर्मत्व का निषेध हो जाता है। ठीक है, सही बात है कह रहे हैं। चलो आगे, आगे क्या कहा, बोले जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। अब देखो बुद्धि अर्थ वाली धातु भी कहा है ना आपने, बोले बुद्धि अर्थ वाली जितनी धातु है उनका अनियंत अवस्था का कर्ता अनियंत अवस्था में क्या हो जाएगा, कर्म कर्म बन संज्ञा जाएगा, को प्राप्त करता है। है ना। तो कह रहे हैं भाई साहब हमारे पास धातु है कुछ, कौन सी, जलपति सदृश धातु, प्रभृति मतलब, आवाज आ रही है, जी जी। जलपति के सदृश अर्थ वाली जो धातुएं हैं, है ना, उनमें भी ये कार्य नहीं होता। ठीक है, उनमें भी उपसंख्यान कहना चाहिए। किसका उपसंख्यान कहना चाहिए, तो आपके इसका निषेध का उपसंख्यान कहना चाहिए, है ना। आवाज आ रही भाई साहब, जी 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 भैया। भैया। आवाज आ रही है मेरी। जी भैया। जी जी भैया। भैया। जी भैया आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा सा बदलते हैं इसको, थोड़ा सा बदलते हैं, क्या कह रहे हैं, सॉरी, क्या कहा, वार्तिक क्या है, जलपति प्रभृति नाम, बोले जल्प माने, जलपयति मतलब जलपान। जलपान। आवाज आ रही है मेरी। बात कर रही हूँ। हाँ, जल्प बोलना। किस जी अर्थ में आती है बाबा। देखा जाती है, निषेध इत्यादि। वो है क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या ये है आपका, जाह्नवी जी, जल्प धातु किस अर्थ में आती है, भोजन अर्थ में आते हैं भैया। बेटा, विद्वान के अर्थ में था भैया। जल्प व्यक्तायाम वाची, अनर्थक बोलना। बातें करना। बोलने अर्थ में है। बातें करना। व्यक्तायाम वाची, जल्प व्यक्तायाम वाची, ठीक है, अनर्थक व्यक्त बोलना। करने के, है ना, हाँ, ठीक है ना, बोलना, कहना, अनधिकृत बोलना, है ना, ठीक है। ऐसे ही भाषा धातु है आपकी, ये तो पता ही होगा आपको सबको, है ना। तो ये जलपति के सदृश प्रवृत्ति अर्थात उसके सदृश अर्थ वाली जितनी धातु हैं उनका भी उपसंख्यान करना चाहिए। क्या उपसंख्यान करना चाहिए, अर्थात जलपति और भाषयति ऐसी जो धातुएं हैं, इस अर्थ को द्योतित करने वाली जो धातुएं हैं, उनके अनियंत अवस्था के कर्ता की अनियंतावस्था में क्या होती है, कर्म संज्ञा कर्म। होती है। कर्म बात संज्ञा क्लियर है, होती है। उसकी कर्म संज्ञा का उपसंख्यान करना चाहिए। बात क्लियर है भाई साहब सबको, अर्थ क्लियर हुआ जी एकदम। भैया। जी। जल्प के सदृश अर्थ को द्योतित करने वाली, जैसे जल्प का अर्थ क्या है, अपनी बात को कहना, बोलना, कहना, ठीक है, अथवा जप करना, है ना, व्यक्त करने अर्थ में, अपनी बात को कहने अर्थ में, अधिक अनधिकृत रूप में कहने अर्थ में, ठीक है, ये जल्प धातु का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत हो रही है कि कैसे निकल निकल के भाग रहे हैं सब, समझ में नहीं नहीं नेटवर्क। आ रहा तो भैया, बताओ भाई। नेटवर्क इशू है। अच्छा अच्छा, चलो, तो ये अर्थ में यदि धातु होगी आपकी, तो उसके साथ भी क्या करना चाहिए, उपसंख्यान करना चाहिए। क्या उपसंख्यान करना चाहिए कि अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञक बन जाएगा, ये उपसंख्यान करना चाहिए। बात क्लियर है सबको, ये बात इतनी क्लियर हुई जी। सबको, जी 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 भैया। सबको क्लियर होगी, जी जी भैया। भैया। नए जी पुराने सबको। जी भैया। जी। वही कह रहे हैं, वाक्य क्या बनाया इन्होंने, वाक्य क्या बनाया बेटा, देखो क्या बना रहे हैं वाक्य, तो जलपयति धर्मम, है ना, पुत्रम देवदत्तः, है ना। अब सामान्य वाक्य बनाओ पहले, बढ़िया, अन्य अवस्था का वाक्य बनाओ, पुत्रः धर्मम, धर्मम जल्पयति। आवाज आ रही मेरी, जी। जी अरे भैया। महाराज जी माता आ जलपति रही है। बनेगा जी, आ रही है। जलपति बनेगा जी, है ना, पुत्रः धर्मम जलपति, ये क्या बना, अन्य अवस्था बन गई आपकी, है ना। अथवा भाष धातु के साथ बना लो, भाष के साथ क्या भाष्य। बनेगा आपका, भाष्यते। भाष व्यक्तायाम, है ना। हाँ। तो भाषते बनेगा, है ना, क्या बनेगा, भाषते भाष। बनेगा, ठीक है, दोनों ही बातें समझ में आई आपको, है ना, भाषते बनेगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई साहब, इन्होंने कहा कि जलपति के सदृश अर्थ वाली यदि कोई धातु है तो उसका भी उपसंख्यान करना चाहिए। क्या उपसंख्यान करना चाहिए कि उसका जो अन्यंत अवस्था का करता है ना पुत्र, उसकी कर्म संज्ञा करवा लो, कर्म संज्ञा कर दो। अर्थात देवदत्त क्या करता है, पुत्र के द्वारा धर्म को कहता है, पुत्र के द्वारा धर्म को कहता है, कौन कह रहा है, देवदत्त कह रहा है, तो उस पुत्र की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, और बाकी क्या बन जाएगा,
देवदत्तः पुत्रम धर्मम भाषयति। ठीक है, पुत्र तो धर्म तो ईप्सितम कर्म था, धर्म तो कहना ही था उसको, है ना, समझ में आई बात, धर्म तो कहना ही था, जी लेकिन अभी पुत्र के द्वारा कह रहा है तो पुत्र कैसा आपका अनियंत अवस्था में कर्ता बन जाएगा। ठीक है जी, जी अनियंत अवस्था का कर्ता जाके अनियंत अवस्था में कर्म बन जाएगा। बात समझ में आई सबको? जी जी भैया। चलो आगे चला जाए, तब आगे वार्तिक आता है दृशेश्च। बोले दृश्य धातु का भी ऐसा कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, दृश्य धातु का भी यही उपसंख्यान करना चाहिए, अर्थात दृश्य धातु का जो अनियंत अवस्था का करता है उसकी भी नियंता अवस्था में कर्म संज्ञा होनी चाहिए। होनी करनी चाहिए, चाहिए। करनी चाहिए, है ना, करिए, करनी नहीं चाहिए, करिए, है ना। दृश्य धातु के कर्ता की भी अनियंत अवस्था के कर्ता की नियंता अवस्था में कर्म संज्ञा करिए। तो क्या बना वाक्य, वाक्य क्या बनाया आपने, वाक्य क्या बना बेटा, बोलो, यति हरिम भक्ता भक्त शांति। है ना। तो वाक्य बनेगा भक्ताः हरिम पश्यन्ति। भक्त क्या करते हैं, हरि को हरि को देख भक्ताः हरिम पश्यन्ति, हरि को देख रहे हैं भक्त, अभी स्वतंत्र है ना भक्त, अन्यंत अवस्था की करता है अर्थात स्वतंत्र करता है अपने आप में। लेकिन जब भी इनको इनके द्वारा, अब भक्त वो देखा होगा ना आपने, जो गाइड होते हैं कहीं कहीं धार्मिक स्थलों पे गाइड दिखाई देते हैं, जी दिखते हैं ना गाइड, बोले यहाँ पे भगवान ने ये किया था, ये देखो ये बिहारी जी है, ये वो है ना, ये राम भगवान है, यहाँ उन्होंने ऐसा किया था, है ना, वो गाइड बताते हैं ना आपको बहुत बार, है ना। तो उनके द्वारा जब हम किसी चीज को देखते हैं, उनके दृष्टिकोण से किसी चीज को देखते हैं, तो क्या बनेगा भाई साहब, कर्म। क्या बनेगा, आवाज आ रही है मेरी? जी कर्म बनेगा। तो गुरु हो, गुरु हो क्या बन जाएगा, भक्ता की जगह पे भक्तम भक्ता भक्तौ भक्ता भक्तम भक्तौ भक्तान। भक्तान हरिम। अब पश्यंती की जगह क्या बन जाएगा बेटा, दर्शयति। तान गुरु हो दर्शयति हरिम दृश्यते भक्तान। दर्शयति समझ में आ गई बात, किसने कहा ये दर्शयति बात आपको, सॉरी। किसने जी कहा आपको ये बात, गति बुद्धि ने तो कही नहीं, कौन कहा ये बात आपको, किसने करा ये काम आपका, दृशेश। दृश्य दृश्यश्च। दृशेश्य वार्तिक, ये वार्तिक में, ठीक है जी, समझ में आई बात, जी बात भैया। सबको समझ में आ गई, समझ में आई बात भाई साहब सबको, जी जी जी। जी 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 महोदय। जी जी है ना। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, सूत्रे अर्थात सूत्र में समझना, पंक्ति को समझना, एक एक पंक्ति समझना भाई साहब, एक एक पंक्ति समझना, पंक्ति के पंडित बन जाओ। सूत्र में सप्तमी है ना, सूत्रे ज्ञान सामान्य अर्थानामेव ग्रहणम। सामान्य, अब ये जो आपका कहा है ना गति अर्थ वाली, बुद्धि अर्थ, प्रत्यवसान अर्थ, अब आप कैसे समझोगे किस अर्थ को लेना है हमें, तो कह रहे हैं ये जो ग्रहण करने को कहा है ना हमने, ये सामान्य अर्थों का ग्रहण करना है। ज्ञान सामान्य अर्थानामेव ग्रहणम न तो तद विशेष, विशेष अर्थों का ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, समझ में आई बात, जी महोदय। है ना, अर्थात बुद्धि अर्थ से बोध, है ना, बोध अवबोधने, है ना, बोध अवबोधने अथवा जिया अवबोधने, है ना, इन धातुओं का ग्रहण करना है सामान्य वाली। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात, जी है ना। भैया। जी। हाँ, तद विशेषार्थानाम इति अनेन न ज्ञाप्यते, इसके द्वारा विशेष अर्थ की धातुओं का ग्रहण नहीं होता है, जैसे तेन स्मरति जिग्रति इत्यादि नाम नो ग्रहणम, है ना, स्मरति इत्यादि का ग्रहण नहीं होगा, याद रखना इसके द्वारा, है ना। स्मरण धातु भी तो, स्मृति धातु भी तो किस अर्थ में है, उस अर्थ में ही है ना। जी अरे स्मरण ज्ञान करने का अर्थ। बोध होता है ना, वही बुद्धि तो ज्ञान अर्थ। अर्थ वाली धातु है ना। जी जी होते हैं किसी चीज को घ्रापयति, तो उसमें भी तो वही होता है ना। तो इन धातुओं का ग्रहण इसमें नहीं करना है, इनके इनके द्वारा इनके अण्यंत अवस्था की कर्ता की नियंता अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं कर देनी है आपको, बोले बुद्धि अर्थ की है तो कर दो, सामान्य का ही ग्रहण करना है। इसके तो अण्यंत अवस्था के कर्ता की नियंता अवस्था में क्या होगी, कर्ण संज्ञा ही होगी भाई साहब, देवदत्तेन ही बनेगा, देवदत्तेन स्मारयति गुरु, देवदत्तेन घ्रापयति गुरु, समझ में आई बात, जी। है ना। अर्थात
आपको जो गति बुद्धि इन अर्थों से विशेष धातुओं को ग्रहण नहीं करना है, विशेष अर्थ को ग्रहण नहीं करना है, सामान्य अर्थों को ही ग्रहण करना है। बात क्लियर है भाई साहब सबको? बोलो, जी क्लियर है। जी भैया सबको क्लियर होगी? कोई पंडित ऐसा जिसको ना समझ में आई बात? सबको आ गया भैया। क्यों जी पंडित हो, सबको आ गई? सर ये पीडीएफ मुझे भेज देना थोड़ा। बहन जी पीडीएफ नहीं है, ये पीडीएफ एप्लीकेशन कार्ड है। की नहीं है पीडीएफ? एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? बोले एक और वार्षिक बचा भाई साहब, अभी आपका वार्षिक पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और 60 एक और वार्षिक एक और एक प्रश्न, सॉरी मैं काट रही हूँ आपको। बाद ये में बाद में बाद में दीक्षित बाद में ये शब्दायतेर न, क्या है? शब्दायतेर न, है ना? क्या वार्तिक है जी? शब्दायतेर न, है ना? शब्दायतेर्न क्या वार्तिक है बाबू? शब्दायतेर्न शब्दायतेर्न। अच्छा, ये पहले का समझ में आया सबको? जी भैया। जी। हाँ, तो बोले एक धातु है शब्दाय, है ना? शब्दायति देवदत्तेन, शब्दाय, इसके अण्यंत अवस्था की कर्ता की अण्यंत अवस्था में क्या नहीं होती जी? कर्म संज्ञा नहीं। है ना? ठीक है, ये कैसी धातु है? जी एक तो नाम धातु प्रकरण चलता है ना आपका, नाम धातु। आवाज आ रही है हाँ मेरी? हाँ। हाँ, अभी से बनी है, नाम धातु है। व्यंग प्रत्यय कर। गर्मी कितनी है भाई? ठीक है, तो समझ में आई बात? तो ऐसे शब्दाय धातु की अण्यंत अवस्था की कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती, है ना? ठीक है जी, जी बात क्लियर हुई सबको? जी सर। देवदत्ता शब्दम करोति, है ना? शब्दम करोति ऐसा है, शब्दम करोति, शब्दम करोति अर्थात शब्दायते। शब्दायति, है ना? शब्दायते, है ना? शब्दायते देवदत्ता, ठीक है? तो बनता कैसा है? वो आपका वो सूत्र है ना, यार, तो शब्द वैर कलह भ्रकंड वेगेभ्य, सूत्र आता है ना ये? अरे आवाज आ रही मेरी दोनों? जी आ रही है। हाँ, सूत्र नहीं आता है? नहीं याद है किसी को? नहीं याद है किसी को? पुराने नए किसी विद्वान को नहीं याद है? शब्द वैर कलह भ्रकंड मेघेभ्य करणे, तीसरे अध्याय का सूत्र है जी। अब ये ध्यान नहीं मुझे किस बात का, लेकिन इतना याद है, आता है वो। शब्द वैर कलह अभ्र कंड मेघ, है ना? इनसे, है ना? एतेभ्यः करणे इति अर्थे, अर्थात करोति इति अर्थे क्यंग प्रत्ययः भवति। करणे अर्थ में शब्द से, वैर से, कलह से, अभ्र से, कण्व से, मेघ से, इन सबसे करने अर्थ में, जैसे शब्दम करोति, तो करने अर्थ में है ना, उससे कौन प्रत्यय होता है? क्यंग प्रत्यय होता है ना? ऐसे वैर, वैर शब्द है, वैर से वैर करना, है ना? वैरम करोति, तो क्या बनेगा? वैर शब्द से क्यंग प्रत्यय करोगे तो, समझ आ रही मेरी? वैरायते। है ना? इन शब्द से कौन प्रत्यय होता है? कौन प्रत्यय होता है बेटा? व्यंग प्रत्यय। व्यंग प्रत्यय होता है, ठीक है? हाँ, यही सूत्र है, शब्द वैर कलह अभ्र कंड मेघ करने, ठीक है? इसी के द्वारा होता है। हाँ, तो अभी भाई वही बात कह रहा है भैया, तो इससे शब्दाय, है ना? शब्दायते है न, शब्दायते इससे भी, इस धातु से भी अन्य अवस्था की कर्ता की अन्य अवस्था में कर्म संज्ञा होती है? नहीं होती। ठीक है जी, बात क्लियर है? नहीं होती। ठीक है, बात क्लियर भाई साहब? हम्म। सही। चल आगे चला जाए। जी काफी नहीं। काफी है इतना? हाँ अच्छे लगती जी भाई। चलो इतना ही रखते हैं भाई साहब, आप कह रहे थे। अच्छा वो जो प्रश्न पूछ रहे थे उनको
पूछो क्या पूछना था आपको। कौन पूछ रहा था, पूछो भैया। अरे पूछो बहन जी, अब नहीं पूछे कहाँ गए हैं, नहीं है, है नहीं है। है तो। अरे कृष्ण कली बहन जी, कृष्ण कली बहन जी पूछिए, क्या पूछना था आपको। आवाज आ रही है मेरी? निद्रासन में चले गए हैं? नहीं, क्यों, निद्रासन में चले गए क्या? नहीं गई होंगी वहां पे। चलो, और कोई कुछ पूछना चाहता है, बोलो। भैया यूट्यूब वाला खाली हो गया। और कुछ पूछना है किसी को भाई साहब? नहीं पूछना है? और सुबह 5 बजे तैयार। जी भैया। भैया यूट्यूब पे ये